सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो गाइज लेट्स स्टार्ट। सी लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 फिनिश किया था। 6.2 के सारे बेसिक कंसेप्ट जो ये प्रॉपर्टी थी उसके सॉल्व एग्जाम्पल थे, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से फिनिश कर ली थी। एंड आज वापस एक बार फटाफट से जितनी भी प्रॉपर्टी थे वो एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज रिवाइज नहीं होगी तो क्वेश्चन में तुरंत हिंट नहीं होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, और सिर्फ आपको 3 या 4 ही प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा बेसिकली रिपीटेडली जो आपको यूज होती है। ठीक है, तो बस वो 3-4 प्रॉपर्टीज़ को नंबर ऑफ टाइम्स अपन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड बस एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं आज फिर। ठीक है, विल ट्राई कि ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाए आज। चलो, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की ही है ये प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर a टू a है तो f क्या हो जाएगा गाइस, a टू a है तो क्या हो जाएगा 0, और a टू b है तो क्या हो जाएगा, बोलो a टू b को मुझे b टू a करना है तो माइनस। ठीक है, फास्ट ट्रैक मोड पे करते हैं। यहाँ पे एफ एक्स है तो फर्क नहीं पड़ता, हमने एफ टी भी लेके कर सकते हैं, लेकिन लिमिट्स हम चेंज कर देंगे। अच्छा, उसके बाद में अगर a टू b है और अगर इस तरह से कोई कंडीशन दी है कि भाई जो a है वो बड़ा है c से, जो c है वो बड़ा है c बड़ा है a से एंड b बड़ा है c से, अगर इस तरह से कोई कंडीशन दी है, ठीक है, इसको बोलना है तो कैसे बोलोगे, a छोटा है c से एंड c छोटा है b से। ठीक है, तो हम लोग इस केस में मतलब जब कोई 3 लिमिट्स दी है तब अपन कैसे करते हैं, a टू c एंड c टू b। डन एवरीवन, a टू c एंड c टू b। मुझे एक बात बताओ, अभी तक में कुछ भी था क्या, a टू a क्या है 0। एवरीवन गाइज यस कम ऑन, a टू a क्या है बोलो फटाफट से, लिमिट्स a टू a क्या है 0, यस और नो बोलो फटाफट से, साथ में बोलो। a टू a क्या है बोलो 0। a टू b को मुझे b टू a करना है तो क्या है आंसर, a टू b को b टू a करना है तो क्या है नेगेटिव। डन एवरीवन, ओके। अच्छा, अगर एफ एक्स है तो उसको आप एफ टी के फॉर्म में भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अगर 3 लिमिट है तो आप a टू b एंड b टू c भी कर सकते हो, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अगर मतलब यहाँ तक तो कुछ भी समझने वाली या कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, दीज ऑल आर योर कॉमन सेंस, मतलब कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। नाउ अगर a टू b है, एफ एक्स है, तो उस x के बदले में आप a प्लस b माइनस एक्स लिख सकते हो। और अगर सिर्फ 0 टू a है तो 0 प्लस a विल बी योर a ओनली, तो a माइनस एक्स। डन, क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में अगर माइनस a टू a दिया है तो माइनस a टू a दिया है, ऐसे केस में ध्यान रखना ऑड एंड इवन फंक्शन लगेगा। अब नाउ व्हाट इज योर ऑड फंक्शन एंड व्हाट इज योर इवन फंक्शन, पहले ये फाइंड आउट करो। कभी भी तुमको क्वेश्चन में ना थोड़ा ध्यान देना, अब आपको यहीं से समझेगा। कभी भी आपको मान लो क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो दिया ही रहेगा, ऑब्वियसली उसी का ही आप इंटीग्रेशन करोगे। तो इसका आप यहाँ पे इसको ये एफ ऑफ एक्स आप अलग कोने में लोगे, इसको एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखोगे। अगर ये तुम्हारा माइनस एक्स पूरे एक्स के टर्म्स में तुमने माइनस एक्स जब डाल दिया और जब तुम्हारा उसका आंसर एफ ऑफ एक्स आता है, मतलब पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इवन फंक्शन। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स डालने के बाद में अगर तुम्हारा आंसर आता है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑड फंक्शन। अगर सिर्फ एफ ऑफ एक्स आता है तो क्या हो जाएगा इवन फंक्शन, अगर सिर्फ माइनस आता है तो क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। तो पहले ये फाइंड आउट कर लो कि गाइज ये इवन फंक्शन है या फिर ये ऑड फंक्शन है। एक बार ये क्लियर हो गया तो डायरेक्टली हम हमारे डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा देंगे। नो, व्हाट इज योर फॉर्मूला भाई, अगर ऑड फंक्शन है ना तो उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर डायरेक्टली आ जाता है 0। माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक बार मालूम पड़ गया ये ऑड फंक्शन है, डायरेक्टली लिख देना आंसर 0, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब तो प्रे करना है बस मैम एग्जाम में ऑड फंक्शन ही आए, है ना। चलो आ जाओ। और अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन है तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा 2 0 टू a। यहाँ पे देखो माइनस a टू a है तो भी हमारा आंसर है 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब आएगा, इवन फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन है तो चुपचाप 0, दैट्स इट। डन एवरीवन, क्लियर टू हियर। पहले क्या फाइंड करना होता है, माइनस एक्स पुट करके एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स पुट करके आपको ये फाइंड करना है कि उसका आंसर एफ ऑफ एक्स आता है या माइनस एफ ऑफ एक्स आता है। अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो बस ये हो गया है ऑड फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0। और अगर सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स आता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आता है तो वो हो जाएगा तुम्हारा इवन फंक्शन जिसका आंसर आता है 2 0 टू a इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर एवरीवन,
समझ में आया? ये आज समझ में आया होगा ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है ना? कल तक जरूरत ही नहीं थी मुझे आपको ये बताने की, बट आज जरूरत है, बिकॉज अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 6.2। अब मुझे हमेशा एक चीज याद रखना, -a to a है, ठीक है? इट कैन बी योर -8 to 8, इट कैन बी योर -5 to 5। ऊपर नीचे अगर सेम टर्म दिखता है तो क्या लगाएंगे हम लोग? इवन और ऑड फंक्शन वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है? चलो जी आ जाओ। ओके नाउ -9 to 9 x³ 4 - x²। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे दिख रहा है -9 to 9। अब मुझे क्या चेक करना है? -a to a तो दिख गया यारो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये जो f of x है इसको अकेले कोने में लो, f of -x डालो इसके बदले में। मतलब f of x क्या है आपका? योर f of x इज x³ अपॉन 4 - x²। ये आपका f of x है। इस x में आप डालो -x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -x का होल क्यूब 4 - -x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका आंसर चाहे दो आ सकता है, या तो -f of x आता है या आ सकता है, या फिर f of x आएगा, ठीक है? f of x आएगा तो हम बोलेंगे इवन फंक्शन, 2 × 0 to a f of x डालेंगे, और अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली 0 लिखेंगे। समझ में आया बॉस? डन। चलो आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। तो ये रहेगा तुम्हारा -x³ गाइस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, क्योंकि माइनस का भी क्यूब है, यस और नो? ये हो जाएगा आपका 4, ये है माइनस, और -x² का सिर्फ x² आएगा। अरे यहाँ तक समझा या नहीं समझा? बोलो, यहाँ तक समझा? समझ में आया? मैंने माइनस साइन को सॉल्व कर दिया। नाउ दिस इज माय आंसर। अब मुझे इसको -f of x के फॉर्म में बताना है या f of x के फॉर्म में बताना है। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये दिस वाज माय क्वेश्चन। तो निकालो इसको, x³ लो बाहर, 4 - x², इसको ब्रैकेट में डालो, और यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा है, ये ले माइनस, क्या आया है इस ये माइनस, और ये क्या, ये पूरा तुम्हारा f of x है? क्या ये पूरा तुम्हारा f of x है, यस और नो? तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है? f of -f of x का आंसर आता है -f of x। डन, क्लियर? कौन सा फंक्शन है बोलो फटाफट से, विच फंक्शन इट इज? विच फंक्शन गाइस? कौन सा फंक्शन है, ऑड या इवन? देखो अब ऑब्वियसली ऑड फंक्शन है, ठीक है? माइनस आ रहा है तो ऑड फंक्शन, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? आंसर 0। बट अब आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लेट i इक्वल टू दिस, वी नो दैट f of -x, यहाँ पे अगर मैंने -x पुट किया और अगर f of x आता है तो वो इवन है, और -f of -x अगर -f of x आता है, जैसे कि यहाँ आया है हमारा -f of x आया है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा? ऑड फंक्शन है। यहाँ तक क्लियर? ओके, ये हमें पता है, एंड नाउ वी आर चेकिंग। तो f of x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया है, f of -x क्या हो जाएगा? -x का क्यूब 4 -x का स्क्वायर, तो ये ऐसा हो जाएगा, आप इसको ऐसे बाहर लिख सकते हो, -f of x। देयरफॉर अब आप क्या लिखोगे? देयरफॉर f of x इज एन ऑड फंक्शन। तो f of x क्या है गाइस? ऑड फंक्शन है। f of x क्या है? ऑड फंक्शन है। क्लियर एवरीवन? और जैसे ही ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल पॉसिबल ही नहीं, डायरेक्टली लिखोगे आप आंसर 0 और ये प्रॉपर्टी लिख दोगे। डन, सिंपल। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एक लाइन लिखनी है कि देयरफॉर, क्योंकि ये -f of x है तो यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर f of x इज एन ऑड फंक्शन, इसके लिए इसका आंसर 0 है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी पूरी लिखोगे कि 0 इफ इट इज एन ऑड फंक्शन। बोलो, समझ में आया? सिंपल डिम्पल, ये सर ना सत्यम बोलता है डिम्पल। सत्यम डिम्पल कोई है क्या? हाँ सत्यम, अपने क्लास में कोई है क्या? नहीं सीरियसली, वो हमेशा यही वर्ड बोलता है, पता है? सिंपल नहीं बोलना है उसने कभी, हमेशा डिम्पल बोलना है। चलो बोलो, जोक्स अपार्ट, समझ में आया पूरा अच्छी तरह से?
यस और नो गाइस? सिर्फ 30 मिनट्स का चैप्टर है, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज है, फटाफट से फिनिश करते हैं। डन? ओके बॉस, ओके ओके। अब सुनो ना फटाफट से, रुको 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 रुको, क्वेश्चन देखो और तुम मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो नीचे, यहाँ देखो 0 to a क्या डालू? a माइनस एक्स, किसके बदले में? x के बदले में डालो a माइनस एक्स। डन एवरीवन, यहीं से सॉल्व हो जाता है। क्लियर? हिंट आया प्रॉपर्टी कौन सा? इंटीग्रेशन में यही एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, किसको टी लेना है, कौन सी प्रॉपर्टी कब लगेगी। अगर ये 3-4 चीजें क्लियर है तो तुम्हारा, और हाँ डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला माइंड में अलग रखना, इंटीग्रेशन के अलग रखना, ठीक है? वो स्पेसिफिकली वो जो 4 बेसिक फॉर्मूले, वही कंफ्यूजन होता है, पता है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² में कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत हट के वो सेट 1 सेट 2 सेट 3 इंटीग्रेशन में ही है। आपको इंटीग्रेशन में डाउट कहाँ आएगा पता है आपको? x to the power n, nx n minus 1, और इधर x to the power n plus 1/n+1। यहाँ का log x क्या होता है? 1/x। यहाँ का 1/x क्या होता है? log x। तो वो जो स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूले थे, याद है आपको? वो एक अच्छे से करना, बस बाकी पूरा इंटीग्रेशन तुम्हारा जन्नत है। डन? तोड़ बड़े आगे, चलो जी। तो अब यहाँ पे क्या करना है? 0 to a बोला है तो बस a माइनस एक्स, एक्स के बदले में a माइनस एक्स पुट कर दो। आ जाओ फटाफट से कर लेते हैं। 0 to a, लेट i इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट? इसके बदले में मैं लिख रही हूँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का 3/2 dx, ठीक है? ये समझा? देखो ये एक्स स्क्वायर के बदले में मैंने a माइनस एक्स डाला। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पे भी डालोगे ना यार आप लोग, इस x के बदले में भी तो डालोगे, माइनस ऑफ माइनस a माइनस एक्स, एंड ये हो जाएगा 3/2 dx, और फिर आपने ये x के बदले में ये डाला। क्लियर एवरीवन? तो प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से अच्छी तरह से करना। कई बार इस तरह की भी मिस्टेक हो सकती है कि आपने x ले लिया, क्योंकि x ही है ना, कोई दूसरा टर्म नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? बढ़ू आगे। अब बस करना क्या है आपको? अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया प्लीज़ यहाँ पे बताओगे कि सिंस 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ठीक है जी? अब आप क्या बोलोगे? इसको सॉल्व करोगे, ठीक है? यहाँ पे ये ब्रैकेट अगर हम खोलोगे, ओपन करोगे ये ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a माइनस ए प्लस एक्स, ए कैंसिल, हो जाएगा x 3/2, वही लिखा है उन्होंने, x to the power 3/2। x 3/2 को बोथ द साइड इससे इसको आप अंदर ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर इंटू एक्स 3/2 माइनस 2a, और ये यहाँ पे x to the power 1 है, 1 प्लस 3/2 कितना होता है? 5/2। डन? ये रहा 5/2, 2 प्लस 3/2 साइड में लिखना उसको, कितना हो जाएगा? 4 4 3 7 7/2। डन? अब सिर्फ इंटीग्रेशन बाहर बाहर लो, a के सारे टर्म्स को, a तो कांस्टेंट है भाई, a अगर कांस्टेंट है तो a के सारे टर्म्स को बाहर निकालो, x को फटाफट फटाफट से इंटीग्रल करो। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे? डायरेक्टली दिख रहा है, x to the power n, मतलब x to the power n+1/n+1। डन? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये आ गया अपना इंटीग्रल, यहाँ तक इंटीग्रेशन आ गया। अब क्या करेंगे आप? अब बस लिमिट्स पुट करनी है। जैसे ही ये इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, जैसे ही फॉर्मूला हटाया, लगा दिया, मतलब ठीक है, आपने इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व किया, तुरंत ये लिमिट लगा देना, तुरंत लिमिट लगा दोगे, ठीक है? लिमिट लगाया आपने, अब क्या करोगे आप? इस x के बदले में, ये x के बदले में ये a डालेंगे, और ये x के बदले में ये 0 डालेंगे। ये 5/2 ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा, तो ये यहाँ से भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? सिर्फ x to the power 5। डन एवरीवन? मतलब a to the power 5/2 माइनस 0। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 7/2 है, ये इधर जाके 2/7 हो जाएगा, तो ये रहेगा 4/7, ठीक है? अब ये कैंसिल कर दो, a to the power 7/2 माइनस 0, सेम वैसे ये 2/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब ये कैंसिल करो, पेंसिल से करना जो भी कुछ करना है, प्लीज़ काटा काटी मत करना एग्जाम में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए और अच्छी तरह से क्लियरली दिखाने के लिए मैं आपको कर रही हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा a to the power 9/2 माइनस 0, बस सॉल्व कर लो यार, ये 0 0 हटाओ, ये सारे टर्म्स को ये लो, a to the power 9/2 निकलता है कॉमन, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन? क्लियर है? सिर्फ a माइनस एक्स पुट किया, x के बदले में a माइनस एक्स पुट किया,
इंटीग्रेशन करते गए, लिमिट पुट किया, आंसर निकाला, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? डन? ओके, तोड़। अच्छा, फिर यार वो क्वेश्चन कौन से थे जिसमें अपन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लेके सीधा ऐड कर देते तो पूरा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता था, सिर्फ x आ जाता था? वो सब कौन सा था? वो ये वाले क्वेश्चन थे। कौन से क्वेश्चन थे वो? ये वाले। ठीक है, एक याद आ रहा है? अब मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स में करवाए थे 2-3 सम करवाए थे, लाइन से 3-4 सम वैसे ही थे। ठीक है, तो वो ये वाले सम थे। क्या करा है इसमें भाई? तेरे को मैं कुछ नहीं कर सकती तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। नाउ 1 2 3, 1 + 3 4, 4 - x। डन। तो यहाँ पे लिख दो आप, ये लो 1 + 3 - x। किसके बदले में क्या पुट करो? एक इसके बदले में यहाँ आ रहा है, एक इसके बदले में यहाँ आएगा, और एक न्यूमरेटर में आएगा। तो ये रहा। समझ में आया? सॉल्व करवाने की जरूरत है तो बोलो यार, मैं सॉल्व करवा दूँ, अदरवाइज इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी गाइज। बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो बोलो मैं सॉल्व करवा दूँ। यू वॉन्ट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ऑलरेडी किया है, चलो आ जाओ। आपके जब तक जवाब आएंगे ना तब तक मैंने सॉल्व कर देना है, स्टेप हमारे आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज नथिंग बट योर क्वेश्चन ओनली। स्टेप नंबर 2, 4 - x। यार मुझे पता है 1 + 3 लिखना में भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। 1 + 3 4 होता है, 4 - x पुट कर रही हूँ। तो 1 2 3 क्यूब रूट ऑफ 4 - x + 5, क्यूब रूट ऑफ 4 - x + 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 - x, सॉरी यहाँ पे 4 - x नहीं है, यहाँ पर है हमारा क्यूब रूट ऑफ 9 - 4 - x। ठीक है, बाकी दोनों जगह तो ये पहले था तो सवाल ही नहीं उठता, साइन चेंज कर रखा है। यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे बाहर है, एंड में 9 - है। ठीक है, डन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, बाद में इक्वेशन नंबर 2 दे देना, बाद में सेम सोल्यूशन आने वाला है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहीं पे लिख देती हूँ, 4 + 5 क्यूब रूट ऑफ 9 - x, yes or no, अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9 - x, एंड दिस पार्ट 9 - 4 कितना हो गया? 5, एंड प्लस x, yes or no, 5 + x, 5 + x आएगा ना, यस और नो? ये देखो 9 - 4 + x, डन। सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। प्लीज यहाँ पे गलतियां मत करना, छोटी छोटी गलतियां करोगे ना पूरा समझ जाएगा हाथ से। ठीक है, तो थोड़ा अच्छी तरह से शांत दिमाग से सॉल्व करना। कितना भी प्रेशर आएगा, एग्जाम मूवमेंट है, नई रिविजन हो ना चलेगा। आपने लेक्चर्स तो देखे अच्छे से, लेक्चर्स के टाइम पे आज प्रैक्टिस करने का टाइम है, बाद में टाइम नहीं है प्लीज। हाँ, ऑलरेडी क्या चल रहा है अपना, वी आर ऑन टू दिस ईयर, अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, नो 3 नवंबर है। तो अभी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एंड यू विल थिंक कि भाई बाद में करेंगे, प्रीलिम्स आएगा तब करेंगे, तब प्रैक्टिस करेंगे, अब टाइम नहीं है। अब एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है, वेदर यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑफलाइन और ऑनलाइन, एक 400 पेज की नोटबुक लो, सिस्टमैटिकली फ्रेश। जैसे एक होता है ना, दिवाली के बाद में अपन फ्रेश स्टार्ट करते हैं लाइफ का अपने, ठीक है, जो भी कुछ हो गया हो गया, बट वापस से स्टार्ट करते हैं। गाइस न्यू ईयर भी आने वाला अभी तो, ठीक है, तो एक मस्त 400 पेजेस की नोटबुक लाओ। नाउ फुल ऑन 15 आवर्स की अब पूरी स्टडी करो, एकदम तगड़े से स्टडी करो। एक क्वेश्चन 3 बार, एक क्वेश्चन 3 बार हो जाने दो, मगअप हो जाने दो। तुम ये बोलोगे कि मैम यार रिपीटेड है तो फटफट फटफट हाथ चल रहा है, क्या सेंस है? चलने दो, कॉन्फिडेंस इतना अल्टीमेट, इतना हाई होगा ना जिसकी कोई हाइट नहीं है। ठीक है, अभी अगर मॉम डैड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, गाइस फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। दिस इन, और देखो ये चीजें लाइफ में हमेशा रहनी है। ठीक है, वेदर यू आर यंगस्टर, आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो कि इसके कारण पढ़ाई नहीं हुई है, उसके कारण पढ़ाई नहीं हुई। एक जनरल एटीट्यूड बता रही हूँ मैं आप लोगों का, पता है मेरे पास ये नहीं है, मोबाइल नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हुई, या मेरे पास ये नहीं है पढ़ाई नहीं हुई। एक अपने पास में बच्चा है, शी इज अ ब्लाइंड स्टूडेंट, यू वॉन्ट बिलीव, शी इज अ ब्लाइंड स्टूडेंट, अभी 11th स्टैंडर्ड में वो अपने साथ में, एंड चेस में गोल्ड मेडलिस्ट, इधर गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल प्लेयर है। अभी उसने मुझे फोन किया कि मैम मैं आ रही हूँ, मेरा नेशनल लेवल के लिए ये है, आप आओगी मुझसे मिलने? मतलब यार हर चीज में वो कौन सी एक ब्रेल लिपि आती है वो उसमें पढ़ती है, वो हमारे लेक्चर उसमें सुनती है।
तो करने की इच्छा होनी चाहिए, और वो अपने आजू बाजू वालों को बोल कर रखती है कि यार जो बोर्ड पे लिखा है ना बस मेरे को दिखता नहीं है, ब्लाइंड है वो पूरी, कुछ नहीं दिखता है उसको, फिर भी वो लेक्चर्स लेके पढ़ रही है और टाइम टू टाइम सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें, डेली होमवर्क आता है, डेली होमवर्क आता है, डेली वॉइस मैसेज भेजती है, मैम मैंने आज इतना पढ़ा, मेरा आज इतना हो गया। तो यार करने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी तो यू आर इनफ, सफिशिएंट इनफ कि आप अपने आप को समझ सकते हो, अपनी कमियां निकालो, दिस इज द राइट टाइम, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड है, लाइफ टाइम पछताओगे अदरवाइज। बोलना मत, हमेशा हर एक लेक्चर्स में ऐसे कई बार होता है कि मैं विदाउट रिकॉर्डिंग में आपको इतनी ज़्यादा कई बार एनर्जी देती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, ठीक है। इस बार मैंने रिकॉर्डिंग में किया है, रिकॉर्डिंग करके दे रही हूँ मैं ये चीज़ आपको। दिस इज हाई टाइम नाउ, प्लीज़ जब ये लेक्चर देख रहे हो उसी के दिन से या उसी के अगले दिन से एक 4 पेज की नोटबुक खरीद के लाओगे, एक क्वेश्चन 3 बार बोलो ना मुझे, अगर उसके बाद में भी यू डिडंट अचीव, यू मतलब नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि जिसने 3 बार प्रैक्टिस किया है वो सीधा 100 आउट ऑफ 100 लाएगा, बट डेफिनेटली तुम्हारे परसेंटेज में 30% का सीधा ट्विस्ट रहेगा, 30 मार्क्स का, ये मेरी गारंटी है। इफ़ यू आर 60 तुम जाओगे 90 तक, इफ़ यू आर 90 तुम इजीली 98, और इतना ध्यान रखना 80 तक तो हर कोई आ जाता है, 80 से 90 या 95 या 100 लाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी होती है। तो तुम्हारी वो मेहनत के लिए या इतने से मार्क्स बढ़ाने के लिए ना डबल मेहनत होती है, डबल। जितना तुमने इधर इतने मार्क लाने के लिए मेहनत नहीं की ना, डबल मार्क के लिए आप मेहनत करते हो 80 to 90 और 100 तक के लिए, तो वो मेहनत आपको बहुत काम आएगी। एक क्वेश्चन आंख बंद करके भरोसा रखो आपके टीचर्स पे, जो बोल रहे हैं वो चीज़ सच में करो। इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, आपका अकाउंट्स वापस से सेम फंडा, एक क्वेश्चन 3 बार विद टाइम लिमिट, 20 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, 20 मिनट्स में गाइस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इको की जहाँ पे बात आती है, एक बार आंसर पढ़ ले, एक चैप्टर पूरा हो गया, स्टार्ट सॉल्विंग योर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, लिख कर तो देखो कैसा सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, भेजो ना आपकी टीचर को, बैठिए ना आपकी टीचर, ठीक है। प्लीज़ सारी चीज़ें फुल ऑन अब मेहनत करो, अब हो गया अच्छा खासा टाइम गया, अपन ने पूरा पोर्शन आपका फिनिश हो गया टाइम पे, ठीक है। सो नाउ नो मोर टाइम वेस्ट, यस ये 2-3 दिन दिवाली के जो भी है आप इंजॉय कर लो, बट उसके बाद फुल ऑन मोड में सबके लिए फ्रेश नोटबुक लाओ, भगवान को हाथ जोड़ो, एक एम रखो हाई, ये मत सोचो कि मैं अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अरे जिद हो ना, या ब्लाइंड स्टूडेंट्स कर लेते हैं, वो 90% वाली बंदी है। 10th स्टैंडर्ड में 90% किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बॉस। तो करना है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बस ये एक चीज़ रखो माइंड में, ठीक है। चलो आ जाओ यार, अब बोलोगे यार मैम आप कहाँ से बीच में, बट यार ज़रूरी होता है, पता है क्या, मुझे इतना समझ में आता है, पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत मिल जाते हैं, बट अगर मोटिवेशन से नहीं पढ़ रहे हो ना आप, तो कोई सेंस नहीं हमारे पढ़ाने का, ठीक है। तो जो फील करती हूँ मैं आप लोगों के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ, मानना है तो आपकी मर्जी, नहीं मानोगे तो भी आपकी मर्जी। चलो आ जाओ, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, लो चलो ऐड कर लो यार। एक तो क्वेश्चन लिख लो, पहले देख ली, ये यहाँ मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन आप खुद लगाओगे कि एडिंग 1 and 2 वी गेट, ठीक है। क्या है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। नाउ प्लस, अब आप क्या करो, अच्छा ये इंटीग्रेशन तो है ही 1 to 3, और दोनों में अगर 1 to 3 का ही लिमिट है बोथ द क्वेश्चंस में, ठीक है। इसमें भी ये देखो एक क्वेश्चन था और यहाँ पे भी, ठीक है। इक्वेशन 1 and 2 दोनों में 1 to 3 का ही लिमिट है, और दोनों में अगर डिनोमिनेटर कॉमन है तो अपन एज इट इज ऐड कर सकते हैं, यस और नो। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर कॉमन नहीं आना, बिंदास ले लो, अगर करेक्टली सॉल्व किया तो। नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ चेकआउट की आपने करेक्टली सॉल्व नहीं किया, ये प्लीज़ देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स है, यहाँ पे है ये क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 है, यहाँ पे 5 प्लस एक्स, एक ही बात है, एक्स प्लस 5, 5 प्लस एक्स, एक ही बात है। यहाँ पे ओ यहाँ पे तो 9 माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस 5 आ रहा है, चलो ठीक है, ऊपर का थोड़ी ना सेम आएगा, डिनोमिनेटर सेम आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 1 to 3 लगाओ कॉमन of x plus 5 plus cube root of 9 minus x
क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स dx। दिख रहा है क्या ऊपर नीचे कॉमन एज इट इज लिख रहा है? करो कैंसिल, क्या हो गया, x dx क्या हो जाएगा, इट्स नथिंग बट, अगर अच्छा अगर इसकी ये क्या होता है, इंटीग्रेशन करो पहले फिर लिमिट लगाना, यहीं पे मत लगा देना। कई बार क्या होता है, इतना इजी क्वेश्चन आता है कि हम उछल के हमारी गलतियां कर देते हैं खुद के हाथों से, ठीक है, तो वो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हैव पेशेंस। एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, 1/2 यहाँ से बाहर निकला, ये जगह तुम्हारा 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9, 1 का स्क्वायर दैट इज योर 1, तो ये जगह 8/2 मतलब ये आंसर शुड बी 4। आंसर 4 आ रहा है, चलो आ जाओ देखते हैं आंसर 4 है क्या। नहीं, आंसर 4 नहीं है, फिर कहाँ गड़बड़ी की अपन ने। ओ एक्स कहाँ से लिखा रे, ये देखो मैं बोल रही हूँ ना, होता है इतना इजी सम होता है ना कि इजी सम्स में ही मिस्टेक होती है, जो बोला वही चीज हुआ। कहीं कैंसिल किया ना 1 आएगा ना यार, इसका सॉल्यूशन आता है एक्स, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, चेक कर लेना, मेजॉरिटी बच्चों से ये मिस्टेक होगी, ठीक है। अब कर दो 3 - 1 डन, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर एवरीवन? आंसर 2 आ जाएगा, और ये जो रहा आपका 2i इक्वल टू 2, तो ये i कितना हो जाएगा यहाँ पे, i इक्वल टू 1, इसका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए, तो ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर, सिंपल है, इसका आंसर हमेशा 1 आता है। डन, चलो जी आ जाओ फोर्थ वाले सम में फटाफट से। क्या दिया यहाँ पे आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 रूट एक्स। क्या डेंजर सम्स होते हैं ना, चिंता मत करो, सेम कर देना, नहीं समझा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, x के बदले में 1 + 3 - x पुट कर देना, x के बदले में ये जो अंदर x दिख रहा है ना उसके बदले में इतना सब पुट कर देना, मतलब 4 - x आप डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है जी। चलो आ जाओ, चलो ये सब फटाफट से ओरली देख के करते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पुट किया आपने, अच्छा ओके, ऊपर 1 to 3 है, नीचे 2 to 5 है। लेट मी चेक योर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है गाइस, यस नहीं यहाँ पे भी नहीं है, 6.2 है ना, 1 to 3 है, इन्होंने गड़बड़ किया है, यस 1 to 3 है डियर क्वेश्चन, ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये 2 to 5 है, और ये क्वेश्चन इसका है, ठीक है 2 to 5 है, यस यहाँ पे गलत था, ठीक है। योर लिमिट्स इज 2 to 5, ठीक है, प्लीज ये करेक्शन देख लेना। नाउ अब क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 2 + 5 7 7 - x, देखो 7 - x डाला, हर जगह 7 - x डाला, यहाँ पे भी -7 + x हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन किया, ये आ जाएगा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 दोनों को किया, दोनों को ऐड किया, इधर का साइड हो जाएगा 2i, ये भी चीज़ भूलना मत, ये भी बहुत सारे मतलब ध्यान नहीं रहता ये चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ का हमेशा आप देखो, इसको ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 dx आएगा, लिमिट पुट करोगे 1 का इंटीग्रेशन x आता है, ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे 1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x। 2i = 5 - 2 दैट इज 3, तो i = 3/2। डन, सिमिलर क्वेश्चन है। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कैसे करेंगे आप, ये कैसे करोगे, एग्जैक्टली सेम एज योर प्रीवियस 2 क्वेश्चन, यस और नो। थोड़ा डेंजर दिख रहा है, थोड़ा रूट के फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो क्या डेफिनेट इंटीग्रल का कौन सा वाला, एडिंग 1 and 2 a + b - x वाला पार्ट ध्यान में रखना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी रूट x के बदले में 3 - x डाल रहे हो, 3 - x 3 - x 3 - x, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 ये था तुम्हारा क्वेश्चन, और ये रहा आपका 3 - x पुट करने के बाद में ये आया, ऐड करोगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, गई समझ में आ रहा है। फिर x आ जाएगा 2 - 1, एंड ये यहाँ पे 2i = 1 आ रहा है, तो i कितना आ जाएगा डियर, 1/2। यो
सॉल्व करेंगे, सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन 3 बार, इतने रिपीटेड सम है तो भी 3 बार करो, क्योंकि कहाँ गलतियां होती है ना, यू नेवर नो। ठीक है, शॉर्टकट नहीं। वापस से क्वेश्चन नंबर 6, 2 to 7 मतलब क्या, 2 + 7 - x। वापस से सेम क्वेश्चन दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एडिंग बोथ एग्जैक्टली कैंसिल, 1 dx 2i = 2i = 5i = 5/2। दो लिमिट दिख रही है मैम, पता कैसे चलता है कैसे करना, दो लिमिट दिख रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने कौन से टाइप का किया, -a to a किया, एक क्वेश्चन ये टाइप का किया, दूसरा क्वेश्चन किया आपने 2 to 5 वाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूट वाला आएगा। ठीक है, तो ये रूट में आप यहाँ पे अपन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एडिंग बोथ द साइड कैंसिल हो जाता है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चन किया और कुछ भी नहीं किया। और एक क्वेश्चन था आपका 0 to a, यहाँ पे अपन a - x पुट करते हैं, बस सिंपल है। डन एवरीवन, क्लियर, समझ में आ रहा है कब क्या क्या करना है, बोलो फटाफट से, या फिर नहीं आ रहा है तो बोलो मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। समझ में आ रहा है पक्का? डन, ओके। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 0 to 1 log of 1/x - 1 dx। अब क्या हो जाएगा, ये x के बदले में क्या पुट कर दूं, पहले एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ना अपन सॉल्व करते हैं। 0 to 1 log of 1/x - 1 dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 log of, ये हो जाएगा आपका x, नहीं यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये पूरा आपने एलसीएम लिया, 1 - x dx, यस और नो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, इस x के बदले में हम क्या पुट कर देंगे, 0 to 1 है, कौन सी लिमिट लगेगी, x के बदले में 1 - x पुट कर दो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व किया, नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इस इक्वेशन में क्या डाल रहे हैं, 0 to 1 log ऑफ, ध्यान से, हाँ, 1 - ये x के बदले में आई एम पुटिंग 1 - x, दिस x के बदले में आई एम पुटिंग 1 - x। समझ में आया क्या एवरी वन ऑफ यू? अच्छा, अभी भी इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं दे रही हूँ, इक्वेशन 2 नहीं देंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, फिर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे और फिर अपन इक्वेशन 2 देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 to 1 log ऑफ 1 - 1 plus x minus plus minus and minus plus, here it will be 1 - x। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1 - 1 x/1 - x dx। क्या आ जा रहा है, अब ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मस्त है, x/1 - x dx। ऊपर आता है 1 - x/x, नीचे आता है x/1 - x dx। डालो इसको इक्वेशन नंबर 2। तुमने तुम्हारा काम कर दिया ना, लिमिट पुट कर दी, अब डाल दो इधर। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 दिया, ऐड करो बोथ द इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या हो जाएगा ये आपका, 0 to 1 log of 1 - x/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log of x/1 - x। ये देखो, ये था तुम्हारा इक्वेशन 2, ये रहा इक्वेशन 2, और ये था तुम्हारा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 1, दोनों को ऐड किया। यहाँ तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू गाइस? यहाँ तक क्लियर है पूरा सम? सिंपल है, यस। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, प्लस कर लो, बीच में प्लस है तो सोच क्या रहे हो, प्लस करो। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 1 - x। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो बताने दो बस। आपको एक चीज पता है, a to b है, उसको मुझे अगर b to a करना है, ठीक है, नहीं ये भी मत करो, a to b वाला भी यहाँ पे मत लगाओ, अननेसेसरी तुम्हारा 1 to 0 आ जाएगा, तो फिर तुम ऐड नहीं कर पाओगे। ठीक है, एडलेस कुछ हो नहीं पाएगा। या फिर अपन क्या कर सकते थे, इधर माइनस लाना है मुझे, तो मैं सिर्फ लिमिट चेंज कर देती थी, लेकिन ये वाला मत करो। तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
लॉग को ऊपर नीचे लेके आ जाओ तो भी माइनस आ जाता है, याद आ रहा है क्या? लॉग ऑफ ए अपॉन बी है, उसको अगर मुझे लॉग ऑफ बी अपॉन ए लाना है तो वो माइनस लॉग ऑफ बी अपॉन ए हो जाएगा। अरे बाबा, पढ़ाया था ये चीज़ आपको ऑलरेडी। यहाँ पे लिखो सिंस लॉग ऑफ ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बी अपॉन ए। ये समझ में आ रहा है? यस और नो? याद आ रहा है? ए अपॉन बी को बी अपॉन ए किया, ऐसे कर सकते हैं? पक्का क्लियर है दिस पार्ट? ओके, तो अब क्या करोगे आप? इसको सिर्फ ऊपर नीचे कर लो ना, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, इधर 1 माइनस एक्स, लाइक टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर सब कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 to 1 लॉग ऑफ, अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा माइनस लॉग, अच्छा देखो लिमिट सेम है, मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ, लिमिट सेम है बॉस, ठीक है, इसलिए माइनस लाने के लिए लिमिट चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे ऐड करना था ना। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर टिल हियर? ये लिख कर आओ गया साइड में, हर एक क्वेश्चन में लिख कर आना, जो भी कोई तुम्हें आता सारी चीजें लिख के आएंगे। अब क्या हो जाएगा बोलो? इसको ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो। सब्सट्रैक्ट करना मतलब यहाँ पे देखो सिंस लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी, यहाँ पे दिख रहा है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, क्या मैं उसे लिख सकती हूँ लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग बी? ये इस फॉर्म में लेकर आओ इसे, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर 0 to 1, अब डिवाइड है, डिवाइड है, ये पूरा तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा पूरा बी है, तो डिवाइड है तो कैन आई राइट इट इनटू करके बी को अपोजिट कर दूं, या फिर देखो इधर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, फिर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो सिर्फ मल्टीप्लाई होकर ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये जाएगा तुम्हारा 0 to 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स 1 माइनस एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से, एक्स एक्स कैंसिल, ये पूरा ब्रैकेट में चल रहा है, 1 माइनस एक्स कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 1 की वैल्यू ही होती है 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या आ जाएगा 0, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे लिखेंगे सिंस log 1 इज इक्वल टू 0। बोलो जी, डन एवरीवन? समझ में आया कहाँ से क्या लिया अपन ने? लिमिट क्यों चेंज नहीं किया, सिर्फ क्यों लॉग को ऊपर नीचे किया? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि सेम टर्म में कैंसिल हो सकते हैं, लॉग है मतलब a अपॉन बी आना है, तुरंत कैंसिल होते थे। हाँ जी बोलो जी, हाँ जी, ओके चलो आ जाओ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 0 to 1 x 1 minus 5 x to the power 5 dx। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? तुमको मालूम क्या है, एक ऑड इवन फंक्शन, एक ये वाला या फिर ए बी, 0 to 1 0 to a और b, या फिर ऑड और इवन, ये तीन प्रॉपर्टी के अलावा कोई चौथी प्रॉपर्टी यूज ही नहीं हुई है। लगाओ इधर 1 माइनस एक्स, इसके बदले में पुट करो 1 माइनस एक्स पुट करो, इसके बदले में पुट करो 1 माइनस एक्स, सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडिंग 1 and 2 क्यों नहीं किया? यहाँ पे एडिंग 1 and 2 क्यों नहीं किया गाइस? सिंपल सा सम था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी आ जाता था। हाँ, टिपिकल सम होता था तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लेके ऐड करके सीधा कैंसिल करते थे। यहाँ पे इसलिए देखो, कभी ऐसा रट्टा मत माना कि 0 to 1 आए तो फिर हमेशा अपन नॉर्मली सॉल्व करते हैं। ये देखो 0 to 1 में तुम एडिंग 1 and 2 भी कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा बड़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तुम इंटीग्रेट करोगे ना, तुम्हें दिख रहा है यार ये तो डायरेक्ट है, इसको मल्टीप्लाई करो तो x to the power 5 x to the power 6, डायरेक्ट मार इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लगा लिमिट, दिस विल बी योर आंसर। डन? आया समझ में? x to the power 5 क्या हो जाएगा, x to the power 6 अपॉन 6, x to the power 6 क्या होगा, x to the power 7 अपॉन 7, लिमिट डालेंगे 1 to the power 6 दैट इज योर 1 1 माइनस 0, 1 to the power 7 1 माइनस 0,
1/6 माइनस 1/7 1/42। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? बड़ा जब सम आता है तो उधर अपन एडिंग 1 into वाला चीज करता है। तो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्व एग्जांपल्स। पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे फिनिश होता है। सिर्फ इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।